उनका चेहरा नहीं देखूंगी। तब तो ठीक है ना। तो कि आंखें बंद करके तैयार करेगी? मासा, भाभी सा है ही इतनी सुंदर कि उन्हें मेकअप की जरूरत नहीं। कपड़े तो वो खुद ही पहन लेंगी। रही बात गहनों की, तो वो तो मैं आंखें बंद करके भी पहना सकती हूँ। अब तो ठीक है ना मासा? प्लीज मासा। ठीक है, पर याद रख जी, भूल से भी अगर तूने अपनी भाभी सा का मुंह देख लिया तो अपशगुन हो जाएगा। मासा, आप चिंता ना करिए, मैं आंखें नहीं खोलूंगी, बिल्कुल नहीं खोलूंगी। ठीक है, जल्दी आना। लीजिए भाभी सा, अपना नया जोड़ा पहन लीजिए। रणवीर, जी ताया साहब। बेटा ये थारी और रुक्मणी की टिकटें हैं। तुम दोनों वैष्णो देवी के दर्शन कराओ और उनके आशीर्वाद से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लो। जी ताया साहब। खुश रहो। तो आ गई थारी वैष्णो देवी की टिकट। सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन करने से ब्याह का जीवन शुरू नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक दूसरे को जानना भी बहुत जरूरी हो गए। ये ले, हमारे ब्याह के वक्त शायद किसी को हनीमून की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, पर थारे लिए मैं हूं। ले, इसे हमारे तरफ से थारे ब्याह का तोहफा समझ ले। ले, अब ले भी ले। ऐसा ये श्रीनगर की टिकटें। वैष्णो देवी दर्शन के बाद श्रीनगर चले जाना। मैंने सारा इंतजाम कर दिया। एक हफ्ते वहीं रह लो, ऐश करो, फिर चले आना इन परंपराओं को निभाने के लिए। के जी भाई साहब। चलता हूं। भाभी साहब ने कपड़े पहन लिए? हाँ मैं तैयार हूँ, आ जाओ। जी भाभी साहब, आप जल्दी आ जाइए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। भाभी साहब, एक एक करके मुझे गहने दे दीजिए। जानती हो भाभी साहब, ये मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी है। पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब ने आपके चेहरे की इतनी तारीफ की है कि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। जी कर रहा है कि अभी आंखें खोल के आपका खूबसूरत चेहरा देख लूं। भाई साहब की नजर तो आपके चेहरे से हटती ही नहीं होगी ना। जब आपकी तस्वीरों को वो घंटों देख सकते हैं, तो आप जब सामने होंगी तो क्या हाल होता होगा उनका। भाई साहब तो जब देखो आपकी बातें करते रहते हैं, बिल्कुल पागल हैं आप पर तो। सब कहने हो गए। हो गए? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं घूंघट पहन लूं? जी। उफ, ये रीति रिवाज भी ना। इतनी सुंदर भाभी साहब मेरे सामने है और मुझे उन्हें देखने की इजाजत नहीं। पर कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। मैं वेट कर लूंगी। भाभी साहब, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं मासा को बता के आती हूँ कि आप तैयार हो गई हैं। ये नंद काका भी ना, अब ब्याह के डेकोरेशंस हैं तो पेंटिंग्स हटाने की क्या जरूरत है। कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं ये तो।
बताइए अपनी भाभी सा को, आंख खोलकर तो नहीं देखा? ये हुआ मोमन, अब शुगन हो गया क्या? अपनी भाभी सा का चेहरा देख लिया तूने? हमारे को तो पहले ही पता था, थारी जिद की वजह से कुछ ना कुछ तो भुगतना ही पड़ेगा। अब बोल क्या हुआ? नहीं मासा, मैंने भाभी सा का चेहरा नहीं देखा। सच बोल रही है तू? फिर तू रो क्यों रही है? किसी ने थारे को कुछ कहा? अरे बोल ना। जब मैं भाभी सा को तैयार करके उनके कमरे से निकल रही थी तो मैंने भाई सा की बनी पेंटिंग्स दीवार के पास उल्टी रखी देखी। मुझे लगा कि नंद काका ने रखी होंगी, इसलिए मैं उन्हें सीधा करने चली गई। तब मैंने देखा कि जिन पेंटिंग्स को बनाने में भाई सा ने अपनी जान लगा दी, जिन तस्वीरों के सहारे भाई सा को अपना प्यार मिला, उन तस्वीरों पर किसी ने काला रंग पोत दिया है। एक तो तस्वीरें नहीं मासा, सारी की सारी तस्वीरों पर। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन पर अपना गुस्सा उतार दिया हो। किसने किया है? पता नहीं मासा, शायद रणवीर भाई साहब या भाभी साहब को पता हो। रणवीर, जी चल हमारे साथ। अब बोल, क्या? सच बोल, थारे और रुक्मणी के बीच में कुछ हुआ है क्या? नहीं मासा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। जब तूने रुक्मणी के लिए अपनी पसंद का हार नहीं चुना, तुम्हारे को लगा शायद अपनी माँ से शर्मा रहा है। पर अब लग रहा है कि वजह कुछ और है। किसी ने थारी बनाई हुई रुक्मी की तस्वीरों पर कालिक पोत दी है। रणवीर, सुन रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रहा है? रणवीर, इतनी बड़ी बात सुनकर भी थारे माथे पर कोई शिकन ना आए। कुछ बात तो जरूर है। ऐसा कुछ नहीं है मासा, उसकी सारी तस्वीरें ठीक ठाक हैं। आपको किसी ने गलत खबर दी। भाई साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? आशा को किसी ने कोई गलत खबर नहीं दी है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन सारी तस्वीरों पर काला रंग पुता हुआ देखा है। रणवीर, थारे को मारी कसम है, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। जो भी है बता दे, किसने किया है? मारे से थारी ये चुप्पी और सहन नहीं होती। रणवीर, बोल रणवीर। मैंने किया है मासा। मैंने खुद अपने हाथों से अपने अरमानों का गला घोट दिया, अपने सपनों को तहस नहस कर दिया। और काहे? क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है मासा, धोखा हुआ है मेरे साथ। जिस चेहरे में मैं अपने सपनों को ढूंढ रहा था, जिस चेहरे में मुझे अपनी तकदीर दिखाई दे रही थी, उसी चेहरे ने मुझे धोखा दे दिया।
ऐसा क्या किया है भाभी सा ने? रुक्मी तो कितनी सुशील है, कितनी खूबसूरत लगे है। हाँ मासा, और उसकी इसी खूबसूरती ने मुझे भी धोखा दिया है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको धोखा दिया है उसने। रुक्मी ने कभी भी मुझे अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाया, और मैं सोचता रहा कि ये उसकी हया है, शर्म। लेकिन मुझे क्या पता था मासा कि जिस घूंघट में लाश ढकी जाती है, उसी घूंघट में धोखा भी छुपाया जा सकता है। क्या बोल रहा है तू? साफ साफ बोल। उसका आधा चेहरा जला हुआ है मासा, जला हुआ है मासा, जला हुआ है मासा। पर इतनी देर बैठे रहने से कहीं आपकी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। अब तबीयत की कोई परवाह ना है भवन। मैं अपने रणवीर के ब्याह के सपने को पूरी तरह जीना चाहती हूँ, फिर चाहे ऊपर वाले का बुलावा ही क्यों ना आए। मासा, अशुभ बातें मुंह से ना निकालो। तो ग्रैंड सा नाइन आई, उसे सम्मान के साथ अंदर ले आओ। गायत्री 9 का सगुन। इमली, सब तैयार है, लेकिन ये कमर कट्ठे है। 9 को शगुन तो कमल के हाथों से ही होगा ना। कमल और मुमल नई बिंदड़ी को तैयार करवा रहे हैं, लेकिन घर की बड़ी बिंदड़ी तो तुम हो, तुम्हें ही शगुन देना चाहिए। गड़ी खम्मा सा। आओ गायत्री। इस गुड़ खोपरे के साथ सारे गांव में न्योता दे दो कि आज रात हवेली में नई बिंदनी की मुंह दिखाई है। सबको बिंदनी को आशीर्वाद देने जरूर आना है। जो हुक्म तो ग्रैंड सा। मासा, अब आप जाके कुछ देर आराम कीजिए। शाम को मुंह दिखाई में बिंदनी का घूंघट भी तो उठाना है आपने। उसी घड़ी के इंतजार में तुम्हारा से आराम भी नहीं किया जाएगा भवन। जिसकी तस्वीर इतनी सुंदर है, वो खुद कितनी सुंदर होगी। पूरी बिरादरी के सामने बिंदिनी का घूंघट उठाऊंगी। नहीं मासा, ऐसी गलती कभी मत करना। क्या कह रही हो कमल? अरे बिंदिनी का घूंघट उठाना तो सम्मान की बात होवे है, अपने खानदान का रिवाज है ये। और जिस खानदान की बिंदिनी साक्षात लक्ष्मी दिखती हो। लक्ष्मी नहीं मासा, वो तो कुलक्षणी है। कमल, अपने खानदान में आई बिंदनी का आज तक इस तरह अपमान नहीं हुआ है। लेकिन धोखा देने वालों का सम्मान करने की रीति भी इस खानदान की नहीं है। रुक्मिणी ने हमारे रणबीर के साथ, हम सब के साथ धोखा किया है। सुहाग रात होने के बावजूद रणबीर सुबह एयरपोर्ट जाने के बहाने घर से निकल गया, सबसे झूठ बोलकर। ये कह रही है कमल? ये सच है। हम सब सोच रहे थे कि रणबीर अपनी जिम्मेदारी के एहसास से काम पे गया है, लेकिन हकीकत यह है कि रणबीर के सुहाग की सेज सजने से पहले ही बिखर गई। क्योंकि रणबीर ने जब रुक्मिणी का चेहरा देखा तो उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? रुक्मी का चेहरा, उसकी खूबसूरती रणवीर की हर तस्वीर में दिखे है।
अरे रणवीर के जीने का सहारा है वो, फिर वही चेहरा देखकर रणवीर की दुनिया कैसे उजड़ सके है? मासा, जो चेहरा उन तस्वीरों में था वो बेदाग था, लेकिन असलियत में रुक्मी का आधा चेहरा चला हुआ है। मासा, रणबीर तो इस धोखे से इतना टूट गया है कि उसने अपने ही हाथों से अपनी बनाई हुई रुक्मी की तस्वीरों पे कालिक पोत दी। इस हवेली में राज करने के लिए जिस छोरी ने मारे रणबीर को इतना बड़ा धोखा दिया, उसकी सारी खुशियां छीन ली, उसका जीवन बर्बाद कर दिया, कि उसे इस घर में रहने का हक है, कि उसे इस हवेली, इस ठाकुर खानदान की बिन्नी बनने का हक है। अगर हमारी तकदीर में ये बदसूरत कलम लिखा है था, खूबसूरती का बुलावा क्यों दिया भगवान? मैंने तो थारे से कभी कुछ नहीं मांगा था, जैसा रखा वैसी रही। को वर्ष हमारी छोटी खूबसूरती के बुलावे में आते और ना हमारे को आज इस तरह बेइज्जत होना पड़ता, जैसे हमारा घूंघट उठा, हमारी तकदीर भी जल गई। वर्ष हमारे से नफरत करे, कौन? और कोई ना है भाभी साहब, मैं हूं इमली। जल्दी से चलिए, आपको नीचे बुलाया है। इस हवेली में यह पहली बार होने जा रहा है कि मुंह दिखाई की रस्म से पहले हवेली की इस बींदनी की शक्ल खानदान के सब लोग देख रहे हैं। एक रस्म तो हम तोड़ रहे हैं, लेकिन हमें दूसरी तोड़ना मंजूर ना है। इसलिए बींदनी की शक्ल मेघ और मैं इस आईने में देखेंगे।
एकदम इसका मनहूस चेहरा ढक दो। थारे को ये पहले से पता था? नहीं था ऐसा। अगर मुझे पता होता तो मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होता। मैंने तो इस पर विश्वास किया था ताया साहब, इससे प्यार किया था, लेकिन इसने बदले में मुझे धोखा दिया। ना सिर्फ मुझे बल्कि हम सबको धोखे में रखा इसने। क्यों रे कुलच्छनी, थारे को पूरे जहान में हमारा रणवीर ही मिला अपने जाल में फंसाने के लिए। आखिर उस मदन सिंह ने अपना बदला ले ही लिया। क्यों किया तूने ऐसा? काहे झूठ बोला? और थारे साथ साथ तारे बाप ने भी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्या समझते थे तुम लोग कि हमें कभी पता नहीं चलेगा? थारा ये कलंक हमेशा छुपा रहेगा। जीजू साहब, इस छोरी का पूरा खानदान ही झूठा है। मदन सिंह को अपनी किसी भी तरह जमीन चाहिए थी। उसने अपनी छोरी को रणवीर के पीछे लगाकर उसे जाल में फंसा लिया, वरना इस चेहरे से ब्याह कौन करता? क्यों रे कुलच्छनी, थारे को पूरे जहान में हमारा रणवीर ही मिला। बदले में मुझे धोखा दिया। तारे बाप ने भी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। सिंह को अपनी किसी भी तरह जमीन चाहिए थी, चेहरे से ब्याह कौन करता? लो, और एक नया नाटक। इमली, अरे छोरी थोड़ा दम तो ले ले। किसे ढूंढ रही है? देवर साहब तो घर पर ना है। नाना, मैं तो न्योता देने आई हूँ, माँ ने भेजा है। काकी साहब, आज शाम को घर पे जीजी के पग फेरे की रस्म है, आप सबको खाने पे बुलाया। मदन सिंह गया है रुक्मणी को लिवाने। हाँ, बापू और किसु गए ना। अच्छा काकी साहब, मैं चलती हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई है, शाम की तैयारी भी तो करनी है और अभी तक सारा सामान हमारे पास ही पड़ा है। मैं चलती हूँ। अरे रुक तो, सुन। लागे है देवर साहब को पूरी की पूरी रेलगाड़ी संभालनी पड़ेगी। क्या कर रहे हो? कोई देखेगा। देखने दे, फौजियों को किसी से डर ना लगे। अच्छा, काकी क्या कर रही है? माँ को क्यों बुला रही है? छोड़ दिया तन्ने। और लोग कहते कि फौजियों को डर ना लगे। वैसे काके साहब के साथ साथ भाभी साहब भी आंगन में ही बैठी है। अगर आवाज लगाती तो दोनों भागती हुई आ जाती। तन्ने कैसे पता? अभी वहीं से आ रही हूँ, न्योता देने गई थी जीजी के पग फेरे का। अच्छा, और म्हारा न्योता? अरे काकी साहब घर की बड़ी है, जब उन्हें न्योता दिया तो इसका मतलब घर के सभी लोगों को न्योता मिल गया ना। पर म्हारे को तो म्हारा न्योता ना मिला। थारे को तो अपने जीवन में आने का न्योता पहले ही दे चुके। म्हारे को देर हो रही है।
तू जाके जल्दी से पानी ले आ। कट्ठे जा रही है? जी पानी लेने। कोई जरूरत ना है पानी लाने की। जा अपना काम कर। और तू अट्ठे क्या कर रही है? किसकी सेवा कर रही? हाँ, ये कुलच्छनी सारे खानदान की नाक कटाने चली है और तू यहाँ खड़े खड़े इसके लिए पंखा झल रही है। और कोई काम ना है घर में तारे को? अकवाइन साहब, भाभी साहब को अभी होश नहीं आया है। थारे को बड़ी चिंता हो रही है भाभी सा की। ये बेहोश पड़ी रहे या मर जाए मारी बला से। अरे बेटे का जीवन बर्बाद करके इसे इस घर में पानी भी नसीब ना होगा। चल यहाँ से। अरे कटे गई थी री छोरी, अभी इतना सारा खाना बनना है और तू एक सामान अब लेके आ रही है। हे माँ, सामान लाना था, न्योते भी देने थे, कितना सारा काम था। अच्छा अच्छा ठीक है, चल अब मसाला पीसना शुरू कर दे। ना ना, पहले मारे को एक और काम करना है। सूजी, सूजी तो मैंने थारे से ना कही ना, सूजी काहे लेके आई? हलवा बनाने। जीजी को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। पर बेचारी को कभी भरपेट खाने को ही ना मिला। अरे थारी जीजी तो सासरे में राज कर रही होगी, नई नई बींदनी के लिए पंच पकवान बन रहे होंगे। माताजी महाराज करे ऐसा ही। पर मैंने पता है, सासरे की ऊंची अटारी देखकर चीची अपने मायके को ना भूलेगी। मायके के हलवे की मिठास उनको घनी खुशी देगी। ला मुझे दे, ला दे, दे रही छोरी। साची, आप जीजी के लिए हलवा बनाओगी? अरे सुतेली ही सही, पर माँ तो हूं ना। छोरी पक फेरे के लिए मायके आ रही है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल तो मैंने रखना ही होगा ना। और वैसे भी रुक्मी के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जीजू साहब, फैसलों के करना, उस छोरी का इस हवेली में रहने का कोई हक नहीं है। वो मदन सिंह और उसकी छोरी बहुत चालाक है। उन्होंने भांप लिया था कि हमारा रणवीर तो भोला है और हमारा रणवीर उस छोरी के प्यार में इतना अंधा था कि उस छोरी का चेहरा देखने की एक भी बार इसने जिद नहीं की। बस इसी बात का फायदा उठाया उन लोगों ने। अब ये बेचारा के जानता था कि अपना चेहरा छिपाने के पीछे उस छोरी की कोई बहुत बड़ी चाल थी। ब्याह से पहले एक बार उस छोरी का चेहरा देख लेता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। अब जो हुआ सो हुआ, इसमें सारा दोष रणवीर को तो नहीं दे सकते ना। रणवीर को तो उस छोरी ने बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसा है, जानबूझकर। रणवीर हमारा बेटा है, ठाकुर है, उसकी रगों में राजपूत का खून दौड़े। एक बार किसी लड़की से प्रेम किया तो आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लिया। अरे कलंक तो ठाकुर मदन सिंह और उसकी छोरी ने अपने राजपूत होने पर लगाया है। रणवीर, रणवीर रुको, रणवीर। दोष किसका है ये जानने का समय अब बीत गया है। मदन सिंह और उसकी छोरी ने जो हमें धोखा दिया है, उसकी सजा उन दोनों को जरूर मिलेगी। राजपूतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की सजा।
मदन सिंह और उसकी छोरी बहुत चालाक है। रणवीर को तो उस छोरी ने बड़ी चालाकी से ब्याह से पहले एक बार उस छोरी का चेहरा देख लेता तो ये तुम देखते। अरे कलंक तो ठाकुर मदन सिंह और उसकी छोरी ने अपने राजपूत होने पर लगाया। जीवन में जब सबसे करीबी रिश्ता ही बोझ बन जावे तो आजादी को देखकर मन कचोटने लगता है। क्या करेगा भाणजे, तेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। कैसे ढोएगा इस दुख के बोझ को जिंदगी भर। मने तो थारी बहुत चिंता हो रही है। मामा साहब, आप हमारे भाई को दिलासा दे रहे हो या उसके जख्मों को खुरेद रहे हो? बेचारा पहले से ही दुखी है और आप। मने गलत मत समझ पांचे, मने थारे से ज्यादा रणवीर की चिंता है। मारे से इसका दुख नहीं देखा जा रहा। भांजे एक काम कर, तू यहां से दूर चला जा, अकेले कहीं और बैठ के सोच कि आगे क्या करना है। समझो? लेट्स गो। मामा साहब, ये कहां का न्याय है कि करे कोई और भरे कोई और? जो भी कुछ हुआ उसमें इसकी क्या गलती है? इसके साथ तो धोखा हुआ है, फिर ये क्यों वनवास जाए? वनवास तो उसे जाना होगा जिसने हमारे भाई के साथ धोखा किया। खमागणी हुकुम, ठाकुर मदन सिंह जी पधारे हैं। ओ पागल सांड फेरा गयो। ठाकुर मदन सिंह अपनी बेटी को हमारे भाई के गले में बांधकर हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहा है। रणवीर, यही मौका है उस मदन सिंह को अपनी असली जगह दिखाने का। इतनी बड़ी हवेली में कितने कमरे होंगे? बेटा, मने की खबर होंगे कोई 20-25। 20-25? तब तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचते पहुंचते आदमी घूम ही हो जाएगा। अरे चुप कर, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? बापू, जीजी का कमरा कौन सा है? बहुत बड़ा है क्या? अब मने क्या खबर कि जीजी का कमरा कौन सा है? खबर क्यों नहीं? आप तो पहले आए थे ना हवेली में। हाँ। जय माता जी।
जय माता जी की ठाकुर साहब। जय माता जी की छोटे ठाकुर साहब। यीशु, हाथ जोड़। ये सब आपके लिए है, रुक्मी की माँ ने भिजवाया है। उससे ज्यादा तो मैं कुछ ला नहीं पाया, पर जो भी है सुदामा की भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। मारे से कोई भूल हो गई? जानबूझ के दिए हुए धोखे को भूल का नाम मत दो मदन सिंह। अरे जैसे धोखेबाज को तो इस हवेली की चौखट पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं है। धोखा? मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया ठाकुर साहब। क्या आप क्या कह रहे हो? एक तो अपनी बदसूरत छोरी को हमारे भांजे के पल्ले बांध दिया, और अब झूठ बोलकर भोला बनने का दिखावा कर रहा है। मारे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग कहना क्या चाहो? अपनी छोरी की बदसूरती की बात तने हमसे छिपाई क्यों? क्यों मारे रणवीर का जीवन बर्बाद कर दिया? क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? हमारी छोरी का चेहरा जला हुआ है, यह बात तो कुंवर साहब को मालूम थी, इसीलिए तो मैंने दोनों की खुशी के लिए इस ब्याह को आशीर्वाद दिया। फिर झूठ! थारे को बस अपनी जमीन हथियानी थी। अरे एक बार मारे से अपनी जमीन मांग करके तो देखता, मैं थारे को थारी जमीन यूं भीख में दे देता। कम से कम मारे छोरे की खुशियों में आग तो न लगती। माता जी महाराज की सौगंध, मैं तो ऐसा सोच भी ना सकूं। अरे रणवीर कोरसा की खुशियां हमारी छोरी की खुशियां से अलग थोड़ी ना है। तो फिर अपनी छोरी की असलियत छिपाने की और क्या वजह थी? पर विश्वास करो ठाकुर साहब, मैंने तो अब तक यही लग रहा था कि रणवीर कुंवर साहब को और आप सबको रुक्मी के बारे में सब कुछ पता है। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? ना ना ना, हमारा ये मतलब नहीं था। दो टके के धोखेबाज ठाकुर से जुबान लड़ा था, तारी दी मारी। फैसला लेने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग अभी जिंदा हैं। ठाकुर साहब, मने लागे है कहने सुनने में कहीं न कहीं कोई भूल चूक हो गई है। हमारा विश्वास कर, एक बार मने हमारी रुक्मी से मिलने दो। हमारी रुक्मी पर पूरा भरोसा है ठाकुर साहब। हमारी रुक्मी हमारे से कभी झूठ नहीं बोलेगी। हमारी कोई गलती ना है बाप, हमारी कोई गलती ना है। हमारा विश्वास करो बापू, हमारी कोई गलती ना है। कुछ तो कहो बापू, थारी चुप्पी मारे से सहन नहीं हो रही है। कुछ तो बोलो। मारे एक ही सवाल का जवाब दे। तूने अपने जले हुए चेहरे के बारे में कुंवर साहब को बताया था कि नहीं? हमारे पास हमारी इज्जत की सिवा और कुछ ना है, और इसी इज्जत के सहारे आज तक मैंने किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। पर
आज हमारी इज्जत थारे जवाब की मोहताज बन गई है। बोल। कैसे बोलूं बाबू, सच्चाई बताकर अपने सुख के लिए अपने माँ बाप के बीच कैसे डालूं? हाँ बाबू, हमारे से गलती हो गई। अपने चेहरे की बात कुर्सा से छुपाई। बाबू, 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 मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे माफ कर दो। हमारा तारे से बाहर कोई। मैंने आज तक बहुत गरीबी देखी, पर गरीबी में भी अपने बच्चों को मान से इज्जत से जीना सिखाया। मारे को विश्वास था, मारे को विश्वास ही नहीं, तारे पर गर्व था कि मारी रुक्मी कभी भी किसी से झूठ नहीं बोल सकती। पर आज मैं हार गया। ऐसा ना कहो बाबू, ऐसा ना कहो। कुंवर सा की प्रीत मारे मन में इस तरह बस गई। अरे किसी की प्रीत को अपने मन में बसाना भगवान को अपने मन में बसाना हुए, पर उस प्रीत को पाने के लिए झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। थारे से एक झूठ ने कुंवर सा की सारी खुशियों को जला के राख कर दिया। अरे जिसने तुझे खुशियां देनी चाहिए, प्रेम देना चाहा, उसी की झोली में तूने झूठ डाल दी, धोखा डाल दिया, दुख डाल दिया। थारी माँ थारे को खोटे नसीब वाली कहती थी तो मारे को बहुत गुस्सा आता था, पर आज थारे को देख करके लगे कि वह बिल्कुल सही कहती थी। माता जी महाराज की कृपा से पहली बार थारे जीवन में खुशियां आई, पर तू खोटे नसीब की वो खुशियों को ना संभाल पाई। अब तो माता जी महाराज से बस एक ही प्रार्थना है कि ठाकुर साहब ने जीवन दान दे दे, क्योंकि राजपूतों से दगा करने की सजा आज भी मौत ही है। अंदर तो पापा ने रोक लिया, यहाँ थारे को मारे से कौन बचावेगा? बड़े कुंवर साहब, मारे को जाने दो। बढ़िया है, ताकि तू बड़े ठाकुर साहब से अपने और अपने बेटी के जीवन की गुहार कर सके। थारे और थारी बेटी को इस घर से माफी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक नहीं मिलेगी। शर्म बची हो ना, तो ले अपनी बेटी को और यहाँ से बाहर निकल। और एक बात ध्यान करके सुन ले मदन सिंह, दोबारा इस हवेली की तरफ मुंह करके भी मत सुना। आपने बापू से झूठ क्यों कहा? आपने तो कोसा को चिट्ठी लिखी थी, भूल गई के? चलो बापू को बता देते हैं और कहना कि मैं भूल गई थी, किसी ने याद दिला दिया। चलो। नहीं किसा, थारी समझ में ना आवेगा। क्यों ना समझ में आवेगा? आप भी तो कहती थी कि मार बनना था, कितनी बड़ी बड़ी बातें सोचे हैं, तो अब क्या हुआ? ये तो कितनी छोटी सी बात है।
प्लीज। ठीक है, आप ना बताओगी तो मैं जीजी सर से बात करूंगा और कहूंगा मारे को दोस्त कहलाते हो और हमारी जीजी को रुलाते हो। कीसू, एक बार मारे को बड़े ठाकुर साहब से मिलने दो, वो हमारी बात पर जरूर सोच विचार करेंगे। सोच विचार करके जे पापा थारी छोरी को इस हवेली में रखने के लिए तैयार भी हो जाएंगे ना मदन सिंह, तो मैं थारे को जुबान देता हूँ, मैं थारी छोरी का इस हवेली में जीना इतना दुबर कर दूंगा कि थारी छोरी दिन रात भगवान से सिर्फ अपनी मौत की दुहाई मांगेगी। नाना, नाना बड़े घोर सना, ऐसा मत करना, हमारी छोरी को जीवन दान दे दो, उसको माफ कर दो, मैं आपसे भीख मांगूंगा। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं बापू ने कि जो चिट्ठी मैंने कुंवर सा के लिए लिखी थी वो तो उड़ तक पहुंची ही नहीं। मां ने चिट्ठी बदल दी थी, पर जी हमारी जुबान खुल गई तो अनर्थ हो जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। ना ना, ऐसा कतई ना होने पाए। जब वो चिट्ठी गलती से भी बापू के हाथ पे पड़ गई तो बापू माँ की लिखाई पहचान लेंगे। गई होगी चिट्ठी, कहीं कुंवर सा के पास तो नहीं। अरे घीसू, ये लो आपकी सारी टॉफियां, हिसाब जोड़ लो, सारी लौटा रहा हूँ। अरे लेकिन क्यों? तुम्हें तो चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना? लेकिन अपने जीजी से ज्यादा नहीं। आपने माई जीजी को क्यों रुलाया? तो चल मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ घीसू, जब तुम गलती करते हो तो तुम्हारी माँ और बापू तुम्हें सजा देते हैं ना? पर माई जीजी गलती कर ही नहीं सकती, वो कितनी अच्छी है, सब लोगों का कितना ख्याल रखती है, कितना प्यार करती है, आपसे तो सबसे ज्यादा। हाँ, इसलिए सबसे ज्यादा दुख भी मुझे ही दिया है, धोखा दिया है तुम्हारी जीजी ने मुझे घीसू। माई जीजी कभी भी झूठ नहीं बोलती, आप झूठ बोले कोसा। तू नहीं समझेगा घीसू, अभी बहुत छोटा है, तू जा यहाँ से। अगर आपने मारी जीजी को फिर से रुलाया तो आपकी मारी दोस्ती खत्म। घीसू मेरी बात सुन, तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना? तो क्या मैं तुझे झूठ बोलूंगा? तुम्हारी जीजी ने अपनी चिट्ठी के बारे में मुझसे झूठ बोला है। कुछ झूठ नहीं बोला, मैंने खुद जीजी की चिट्ठी आप तक पहुंचाई थी। हाँ घीसू, लेकिन उस चिट्ठी में ये बात का अब मैं तुझे कैसे समझाऊं घीसू कि जो चिट्ठी तूने मुझे दी थी और जिस चिट्ठी का जिक्र इस घर में हो रहा है उसमें रुक्मी की बदसूरत सच्चाई लिखी ही नहीं। तू चल मेरे साथ, कुछ दिखाना है तुझे, चल। माँ ने तो चिट्ठी बदलते हुए हमारे भले की ही सोची। मैं माँ को दोष नहीं दे सकती, उन पर आँच नहीं आने दे सकती। जीजी,
क्या कर रही हो? चिट्ठी जला दी? वाह, ये भोली सी सूरत देखकर कौन कह सकता है कि इसके दिल में इतना पाप छुपा है। इसकी सच्चाई हम सबके सामने ना आ जाए, इस डर से तेरी जीजी ने चिट्ठी जला दी। समझा? अब तो सिर्फ भगवान ही जानता है कि सच क्या है और झूठ क्या। सब कुछ खत्म हो गया। आज इस चिट्ठी के साथ तूने अपने और अपने परिवार के नसीब जला दिए। सारी खुशियां, सारी उम्मीदें सिर्फ एक चिट्ठी के साथ जल करके राख हो गई। उस रात उस आग में तू पूरी तरह से जल करके मर गई होती तो अच्छा होता। हरी वजह से आज मुझे इतनी बेइज्जती तो ना सहनी पड़ती। पर उस रोज जो ना हुआ वो आज होगा। थारे को बचाने वाले ये दो हाथ आज थारी जान ले लेंगे।